हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो है एंटी पेपर 1 का है, लोक विकास और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है तब तक हम आपके लिए यूं ही प्रत्येक टॉपिक से टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायु में सर्वाधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर रिकॉर्ड किया गया है बेंगलुरु में, चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। वायु में सर्वाधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर रिकॉर्ड किया गया है, जल्दी जल्दी देखिए आंसर दीजिए अभी फटाफट। यहाँ क्या आंसर रहेगा, वायु में सर्वाधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर रिकॉर्ड किया गया है, कहां पर किया गया है ये, जल्दी से आंसर दीजिए। ये कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। कोलकाता में स्तर रिकॉर्ड किया गया है ये सर्वाधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड का। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित 4 भारतीय मेट्रोपॉलिटन शहरों में कहां प्रदूषित वायु बादल की तरह ऊपर लटकता है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई। यहाँ तो जल्दी से आंसर दे बच्चों। निम्नलिखित 4 भारतीय मेट्रोपॉलिटन शहरों में कहां प्रदूषित वायु बादल की तरह ऊपर लटकता है, कहां पर लटकता है ये, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई। ठीक है, सही आंसर हमारा क्या होगा, ये दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा। चलिए अगले प्रश्न हमारा है, ताजमहल खालिस्तान के द्वारा ये प्रभावित होता है, ये किसके द्वारा प्रभावित होता है ताजमहल, मथुरा तेल शोधन शाला के वायु प्रदूषण से, यमुना नदी की बाढ़ से, न्यूक्लियर प्रदूषण एवं रेलवे बोर्ड, रेलवे यार्ड, ए व बी दोनों। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। ताजमहल किसके द्वारा प्रभावित होता है ये, कि ताजमहल का जो है ना कलर चेंज हो रहा है, ये संगमरमर सफेद होता है उसका कलर पीला पड़ता जा रहा है, तो किसके कारण होता है ये, मथुरा तेल शोधन शाला के वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां आप भी आंसर दिया करें। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। वायु में छोटे छोटे कण होते हैं, तो निम्न के कारण ये किसके कारण होते हैं, तो वायु में छोटे छोटे कण होते हैं। देखा होगा अक्सर आपने, जब बंद कमरे में या किसी आप बंद कमरे में बैठे हो और बाहर से या किसी झरोखे से प्रकाश आ रहा हो या सूर्य की रोशनी आ रही हो, तो आपको जो रोशनी आ रही है उसमें आपको छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। यहाँ तो वो किसके कारण होते हैं, मुख का स्थायी रूप से खुला होना, मुख का बंद होना, पत्तियों का लपेटना या पत्तियों को पीला होना। तो सही आंसर क्या होगा, ये वायु में छोटे छोटे कण होते हैं, तो किसके कारण होते हैं, इनका कारण क्या होता है, देखिए मुख का बंद होना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। सीसा लेड, ठीक है, सीसा लीड होता है, लेड से कहते हैं, मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है ये, वायु प्रदूषण के लिए, जल प्रदूषण के लिए, भूमि प्रदूषण के लिए या रेडियो एक्टिव प्रदूषण के लिए। हाँ तो बच्चों सभी आंसर दें। ये सीसा जो लीड होता है जिसे लेड कहते हैं, मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है ये वायु प्रदूषण के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। वह क्या है जो सर्वाधिक मात्रा में धुआं पैदा करता है, NO2, CO2, CO या छोटे छोटे कण। जी हाँ बच्चों सभी आंसर दें। वह क्या है जो सर्वाधिक मात्रा में धुआं पैदा करता है ये, तो सबसे ज्यादा धुआं पैदा कौन करता है, ये छोटे छोटे कण होते हैं ये, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम, कि विश्व में कौन सा शहर है जो SO2 से सर्वाधिक प्रदूषित है, ये कौन सा शहर है जो विश्व में जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रदूषित है ये SO2 यानी कि सल्फर ऑक्साइड से, मिलान, सियोल, नई दिल्ली या न्यूयॉर्क। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। विश्व में कौन सा शहर जो है SO2 से सर्वाधिक प्रदूषित है, ये मिलान शहर जो है ये सर्वाधिक प्रदूषित शहर है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम।
आवश्यक कणों या पौधों का विनाश कहलाता है नकारात्मक प्रदूषण, सकारात्मक प्रदूषण, अपर्दन या संरक्षण। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। आवश्यक कणों या पौधों का विनाश कहलाता है, क्या कहलाता है ये, नकारात्मक प्रदूषण, सकारात्मक प्रदूषण या अपर्दन या संरक्षण। देखिए नकारात्मक प्रदूषण कहलाता है ये, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। म्यूटेजेनिक प्रदूषण है, किस प्रकार का प्रदूषण है ये म्यूटेजेनिक, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गन फास्फेट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है या रेजिन है। यहाँ बच्चों क्या होगा, सही आंसर हमारा म्यूटेजेनिक प्रदूषण है, जो किस प्रकार का प्रदूषण है ये क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है ये, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। प्राकृतिक प्रदूषण का उदाहरण है ज्वालामुखी, SO2, DDT या धुआं। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। यहाँ बच्चों प्राकृतिक प्रदूषण का उदाहरण है, ये कैसा उदाहरण है प्राकृतिक प्रदूषण का, ज्वालामुखी है, SO2 है, DDT है, धुआं है। देखिए प्राकृतिक से पूछा गया है तो क्या होगा, धुआं नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए DDT यही भी खाद बनाई जाती है, SO2 जो सल्फर ऑक्साइड जो है ये हम कुछ जलाते हैं तो उससे निकलता है, लेकिन ज्वालामुखी जो है ये प्राकृतिक होता है। आपने देखा होगा कहीं पर जो ज्वालामुखी जो होता फटता है तो वहां से बहुत सारा धुआं लावा निकलता है ना। तो ये प्राकृतिक प्रदूषण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, यह सलाह दी जाती है कि फल उद्यान के निकट ईंट का भट्ठा न रखें, भूमि अपर्दन तथा परत के रिक्तीकरण से वृक्षों की सुरक्षा, अधिक मजदूरों की जनसंख्या से वृक्षों की सुरक्षा, या फल यातायात के लिए प्रयुक्त गाड़ियों एवं ट्रकों के संचालन से उद्योगों की सुरक्षा, ईंट के भट्ठे की चिमनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं से वृक्षों की सुरक्षा। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। यह सलाह दी जाती है कि फल उद्यान के निकट ईंट का भट्ठा न रखें। फल का उद्यान जो होता है ईंट का भट्ठा वहां पर न रखें, किस कारण होता है ये ईंट के भट्ठे की चिमनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं से वृक्षों की सुरक्षा होता है। तो इसलिए कहते हैं जो फल का उद्यान है, बाग लगे होते हैं, वहां पर ईंट का भट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिमनियों से जहरीली गैसें निकलती हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर गाड़ियां द्वारा उत्पादित नहीं है, SO2, हाइड्रोकार्बन गैस, फ्लाई ऐश या CO। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर गाड़ियों द्वारा उत्पादित नहीं है, नहीं पूछा गया कौन सा है ये। देखिए हाइड्रोकार्बन गैस जो है ये मोटर गाड़ियों द्वारा उत्पादित गैस नहीं है। देखिए SO2 निकलती है, फ्लाई ऐश भी निकलती है और CO भी निकलती है। देखिए हाइड्रोकार्बन जो गैस है ये मोटर गाड़ियों से द्वारा उत्पादित नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस घास एवं कैरेट घास जो एलर्जी के कारक है भारत में वर्ष 1956 में पहुंचे हैं, कहां पर, पार्थेनियम हास्टेरोफोर्स, आइचोर्निया ग्रासिप्स, ओपुटिया डायलेनी या सोरगम हेलिपन्स। तो सही आंसर क्या होगा, कांग्रेस घास एवं कैरेट घास जो एलर्जी के कारक हैं भारत में वर्ष 1956 में पहुंचे हैं, वे कहां से आए थे, ये पार्थेनियम हास्टेरोफोर्स से, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। ये वह पूछा गया है कौन सी है, पार्थेनियम हास्टेरोफोर्स। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। भोपाल त्रासदी कब हुई थी ये, भोपाल की जो त्रासदी कब हुई थी, 3 दिसंबर 1983, 3 दिसंबर 1983, 3 दिसंबर 1986 या 3 दिसंबर 1987। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। भोपाल त्रासदी कब हुई थी ये, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। 3 दिसंबर 1983 को जो है भोपाल त्रासदी हुई थी। तो काफी लोग मर गए थे, जहरीली गैस निकलती है। और अभी जो कुछ ही समय हुआ है तो तमिलनाडु में भी ना, चेन्नई है तमिलनाडु में, एक फैक्ट्री से गैस लीकेज हुई थी जहां पर
काफी लोगों की जान चली गई थी, और पक्षियों की भी। जहां तक वो गैस फैली, पेड़ पौधे बिल्कुल एकदम जलकर राख हो गए थे। आपको भी ध्यान रखना है। वहां पर टाइलिन शायद इसी नाम की गैस थी जो लीकेज हुई थी। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।